एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, मतलब हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। एक ही क्लास में हम पूरी तरीके से पढ़ लेंगे राष्ट्रपति के बारे में, क्या होते हैं राष्ट्रपति, कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, किस तरीके से हम राष्ट्रपति को हटाते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो कौन होते हैं राष्ट्रपति वो सब खत्म करेंगे। तो आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास कराने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। क्या कराने वाले, आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छे से राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो एक बार बता दो सारे लोग कि आप लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो हर एक चीज क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम देखते हैं राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट के बारे में। देखो क्या है, सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि हमारे राष्ट्रपति होते क्या हैं। देखो ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे राष्ट्रपति के नाम दिए हुए, एक बार आप देख लेना। ठीक है, ये हमारी क्या है प्रेजेंट टाइम की, ये हमारी क्या है, ये प्रेजेंट टाइम की हमारी राष्ट्रपति। ये कौन है, ये हमारी प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति। कौन है, इनका नाम क्या है, ये है आपकी द्रौपदी, क्या है द्रौपदी, क्या है ये मुर्मू जी, ये क्या है आपके द्रौपदी मुर्मू जी, इनका नाम क्या है, ये है हमारे इस प्रेजेंट टाइम की क्या है आपकी राष्ट्रपति। ये क्या है, ये है हमारे प्रेजेंट टाइम की आपकी राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब हम थोड़ा समझते हैं, देखो क्या होते हैं राष्ट्रपति। हम क्या देखते हैं, अब हम थोड़ा सा देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। एक सेकंड रुकना। हाँ, पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। इन्होंने देखो बोला क्या है, इन्होंने हमसे एक लाइन बोली हुई है। ये कौन है, ये है हमारे पीटी नेहरू साहब ने। इन्होंने ये एनसीईआरटी के बुक में लिखा होता, तो मैंने कहा राष्ट्रपति समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इन्होंने बोला क्या। देखो क्या बोला इन्होंने, बोला है हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी है। मतलब क्या है, राष्ट्रपति के पास कोई वास्तविक शक्ति तो होती नहीं है, वो रियल हेड तो होते नहीं है। तो हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी है, लेकिन उसके पद को प्रभुत्वपूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता था और ना ही एकमात्र नाम पात्र का प्रधान बनाना चाहता था। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता था जो कि क्या न शासक होता हो ना ही शासन करता हो। यह इसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहिए। देखो याद रखना, मैं बताती हूँ आपको मतलब क्या है। देखो पहली बात याद रखना, जैसे कि आपके घर में क्या होता है, ग्रैंड फादर होते हैं ना आपके दादाजी, वो क्या होते हैं, वो घर के हेड होते हैं। वो क्या होते हैं, घर के हेड होते हैं। पापा क्या होते हैं, पापा होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो पैसा कमा के ला रहे होते हैं ना। तो क्या होता है, उसी तरीके से क्या होता है कि अगर पापा गलती करें, अगर कोई फैमिली छोटे मेंबर की गलती करे तो क्या हो, तो उन्हें समझाने के लिए कौन होते हैं, वो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं ना। ग्रैंडफादर कि अगर पापा कोई गलत काम करेंगे तो उनसे पूछेंगे, दादाजी बोलते ना कि नहीं बेटा ये गलत कर रहे हो आप। तो उसी तरीके से क्या हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो ग्रैंडफादर की तरह काम करते हैं। गार्जियन होते हैं वो हमारे घर के, वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि नहीं आप ये चीज गलत कर रहे हो, आप ये चीज गलत कर रहे हो। ठीक है, तो देखो समझ गए। तो राष्ट्रपति का काम होता है, थोड़ा समझते हैं उससे पहले कि कितनी टाइप, कौन कौन तरीके से फॉर्म की आपकी गवर्नमेंट होती है। हमने इससे पहले क्लास में भी समझा था। देखो दो फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, एक क्या होती है, एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक होती है ये गवर्नमेंट, दूसरी कौन, दूसरी होती है आपकी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी कौन होती है, दूसरी होती है आपकी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी होती है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो तरीके की क्या होती है, ये आपकी गवर्नमेंट होती है। इसमें देखो डिफरेंस क्या होती है, जो पार्लियामेंट्री वो गवर्नमेंट होती है वो हमने कहां से लिए, वो हमने लिए ब्रिटेन से। डिफरेंस देखो इतना होता है इन दोनों में। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है, जो ये गवर्नमेंट होती है ये कैसी होती है, ये वो गवर्नमेंट होती है जहां पे क्या होता है, जहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पहले लिखते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके नॉमिनल हेड होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके नॉमिनल हेड होते हैं। क्या होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपके नॉमिनल हेड होते हैं। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइम जो मिनिस्टर होते हैं वो आपके रियल हेड होते हैं। वो क्या होते हैं, वो आपके रियल हेड होते हैं। क्या होते हैं, वो आपके रियल हेड होते हैं। तो याद रखना, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट होती है वहां पे आपके दो लोग होते हैं, एक तो होते हैं आपके प्रेसिडेंट, दूसरे होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके नॉमिनल हेड होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, इनके पास रियल पावर होती है। क्या होती है, इनके पास आपकी रियल पावर होती है। तो ये बात समझ आ गई। प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, वो आपके नॉमिनल हेड होते हैं।
और आपके और इंडिया में कौन सी, इंडिया में है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कौन सी है, इंडिया में है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके पास क्या है, उनके पास रियल पावर है। वो क्या है, आपके वास्तविक पावर किनके पास है, वो है हमारे पीएम के पास। राष्ट्रपति के पास क्या है, ये नॉमिनल हेड होते हैं। इनके पास क्या है, ये आपके संवैधानिक क्या होते हैं, ये आपके हेड होते हैं, बट इनके पास कोई रियल पावर नहीं होती। बट उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट पद है, तो देखते हैं क्यों, पहले हम देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके पास क्या होते हैं, उनके पास होती है आपकी रियल पावर। क्या होते हैं उनके पास होती है आपकी रियल पावर। ठीक है, यहाँ पे बहुत जगह पे प्रेसिडेंट होते हैं, बहुत जगह पे पीएम होते भी हैं, बहुत जगह पे पीएम नहीं भी होते हैं। तो याद रखना इनके पास क्या होती है, इनके पास होती है आपकी रियल पावर। तो ये समझ आया, पहले बता दो, ये चीज क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। अब देखो क्या है, आर्टिकल 52 में क्या लिखा है, आर्टिकल 52 में चीज मेंशन कर रखी है कि आपके क्या होंगे, आपके एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 56 में क्या लिखा, आर्टिकल 56 में ये लिखा हुआ है कि आपके क्या होंगे, आपके एक राष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे, आपके एक राष्ट्रपति होंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ 52 में क्या लिखा है कि देयर शैल बी अ राष्ट्रपति। क्या होंगे, आपके एक प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, तो समझ गया आर्टिकल 52 में क्या लिखा, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि आपके एक राष्ट्रपति होंगे। तो भारत में क्या है, भारत में आपके क्या है, एक आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, समझ आ गया, भारत में क्या है, ये आपके एक राष्ट्रपति हैं। अब देखो आर्टिकल 53 में क्या लिखा है, आर्टिकल 53 में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पार्ट 5 याद रखो। ये कहाँ पे आते हैं आपके पार्ट 5 में। कहाँ पे आते हैं आपके पार्ट 5 यूनियन में आते, यूनियन गवर्नमेंट में आते। किस में आते हैं आपका यूनियन गवर्नमेंट में। किस में आते हैं आपका यूनियन गवर्नमेंट में। ठीक है, तो कहाँ पे लिखा है, ये लिखा आपका पार्ट 5 में लिखा हुआ है। कहाँ आते हैं, ये आते हैं आपके यूनियन गवर्नमेंट में। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 ये कहता है कि क्या होते हैं, आपके प्रेसिडेंट होंगे। क्या होंगे, आपके एक प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, आप देखो क्या है, आर्टिकल 53 में क्या लिखा है, लिखा है संघ की कार्यकारी शक्ति जो होती है वो कहाँ लिखा है, आर्टिकल 53 में लिखा है। मतलब क्या होंगे, जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी उसकी क्या होंगे, उसके ये आपके हेड होंगे। क्या होंगे, उसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, वो जो होंगे अभी हम एक बार देखते हैं, फिर हम समझेंगे इसके बारे में। आर्टिकल 53 में क्या लिखा, जो आपके कार्यकारी हेड होंगे, संघ के कार्यकारी हेड कौन होंगे, वो आपके राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे, वो आपके राष्ट्रपति होंगे। 54 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति का चुनाव किया। 54 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। क्या लिखा 54 में, लिखा है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होगा। 55 में क्या लिखा है, राष्ट्र चुनाव का तरीका कैसे होगा। मतलब क्या लिखा, देखो ये आर्टिकल याद करो, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 कहता है कि देश शैल बी या प्रेसिडेंट, एक क्या होंगे, एक आपके प्रेसिडेंट होंगे। क्या होंगे, एक आपके राष्ट्रपति होंगे, ये उन्होंने बोला है। 53 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि संघ की क्या होंगी, कार्यकारी शक्ति जो होगी किसके हाथ में होगी, वो होगी आपकी प्रेसिडेंट के हाथ। किसके हाथ में होगी, वो होगी आपके प्रेसिडेंट के हाथ में। दूसरा क्या लिखा है, 54 में क्या लिखा है, 54 में लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आर्टिकल 55 में क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या होगा, ये आपका राष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव होगा। 55 में क्या लिखा, चुनाव का तरीका लिखा हुआ है। क्या लिखा है, चुनाव का तरीका कैसा होता है। समझ आया कि चुनाव होगा तो चुनाव का तरीका कैसे होगा, वो हम देखेंगे अभी। अब देखो क्या हुआ, 56 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें कौन कौन सी। क्या है, राष्ट्रपति जो कार्यालय है उसकी शर्तें, उसकी कंडीशन कौन कौन सी। तो क्या है, जो राष्ट्रपति कार्यालय है उनकी कौन कौन सी कंडीशन है वो लिखा हुआ है। 57 में क्या लिखा है कि पुनः चुनाव के लिए, मतलब क्या है, आपका राष्ट्रपति जो होते हैं वो दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं। ये वाली बात कहाँ पे लिखी गई, यहाँ पे लिखा आर्टिकल 57 में। 59 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का कार्यालय की शर्तें लिखी हुई। 60 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, जो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति वो किसमें लिखा है, वो लिखा है आपका आर्टिकल 60 में। शपथ की बात कहाँ पे लिखी गई, ये लिखी गई आपकी आर्टिकल 60 में। अब देखो आर्टिकल 61 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त पद पे महाभियोग चलाने। क्या लिखना है, जो आपका महाभियोग चलता है वो कौन से आर्टिकल में है, वो आपका आर्टिकल 61 में। 62 में क्या लिखा हुआ, प्रक्रिया की, क्या क्या इसकी प्रक्रिया होगी, वो हमने कहाँ लिखा हुआ, वो हमने लिखा है आर्टिकल 62 में। अब देखो क्या 65 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। देखो क्या है, जो आपके गार्डनिंग पावर है, मतलब क्या है, जो आपकी माफ करने की पावर है वो कहाँ पे लिखा है, वो लिखा है आपका आर्टिकल 72 में। कहाँ पे है, ये है आपका आर्टिकल 72 में। अब देखो क्या है, आर्टिकल 123 में देखो, आर्टिकल 112 में क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका बजट आता है हर साल, क्या आता है, जो आपका बजट हर साल आता है वो बजट जो प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले कौन करते हैं, वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो कहाँ पे लिखा है, वो आर्टिकल 112
2 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 123 में क्या लिखा हुआ, 123 में लिखा हुआ पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू, तो क्या हुआ, जो आपके ऑर्डिनेंस की पावर किसके हाथ में होती है, वो होती है आपके प्रेसिडेंट के हाथ में। किसके हाथ में होती है, वो होती है आपके प्रेसिडेंट के हाथ में। तो ये कौन से आर्टिकल मेंशन है, ये मेंशन है आपके आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 143 में क्या लिखा है, प्रेसिडेंट में क्या कंसल्ट करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट से। क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो हैं वो आपके कंसल्ट करते हैं कहां से, सुप्रीम कोर्ट से। कहां से कंसल्ट करेंगे, वो कंसल्ट करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट से। कहां से करते हैं, वो करते हैं आपके कंसर्न सुप्रीम कोर्ट से। अब हमें दोबारा समझाते हूं पूरी तरीके से राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में लिख, राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति हमारे नॉमिनल हेड होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे, मैं आप समझा दी दोबारा से, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे एक नाम मात्र के क्या होते हैं, संवैधानिक हेड होते हैं। क्या होते हैं, संवैधानिक होते हैं आपके हेड। एक बार मैं आपको आर्टिकल बता रही थी ताकि आप समझो। अब हम बताएंगे आपके क्या होते हैं, संवैधानिक आपके हेड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे वहां पे, और हमारे वहां क्या होता है, हमारे वहां इनका इलेक्शन होता है। हमारे, हम इंडिया का आपकी रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक मतलब क्या होता है, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ये क्या है, ये हमारे हेड ऑफ स्टेट, ये क्या है, ये हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे हेड ऑफ स्टेट है। और जो हमारे रिपब्लिक मतलब होता है, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनका जो चुनाव होता है, वो उनका हम चुनाव के थ्रू उनको अपॉइंट करते हैं, मतलब चुनाव के थ्रू वो आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि राष्ट्रपति का बेटा ही अगला राष्ट्रपति बनेगा, तो ऐसा नहीं है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले था। अब हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में ये चलता है कि आप चुनाव करो, चुनाव में जो जीतेगा वही क्या बनेगा, वही बनेगा आपके हेड ऑफ स्टेट। ये क्या बनेगा, ये हमारे हेड ऑफ स्टेट, संवैधानिक हेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये आपके हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, आप देखो जो हमारा पार्लियामेंट होता है, क्या होता है, ये हमारा जो पार्लियामेंट होता है कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 79 में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें 79 में आता है, यहाँ पे देखो 3 लोग, एक तो होता है आपका राज्यसभा जो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 80 में आता है, जो मैं करा चुकी हूँ। यहाँ पे होता है आपका लोकसभा जो आर्टिकल 81 में आता है। ये होते हैं आपके प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन आते हैं, ये आते हैं आपके राष्ट्रपति। ये भी आपका आर्टिकल की बात बोली गई है, ये भी आपके आर्टिकल की बात बोली गई। देखो इनका यहाँ पे क्या रोल है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपकी फंक्शनल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट। याद रखना ये क्या होते हैं, ये आपके फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, फंक्शनल रोल प्ले करते हैं आपके, कहां पे, ये प्ले करते हैं आपके रोल पार्लियामेंट में। तो बिना इनके क्या होता है, बिना इनके कोई भी आपका बिल एक्ट नहीं बनता। क्या होता है, बिना इनके कोई भी बिल आपका क्या नहीं बन पाता, कोई बिल जो है वो आपका एक्ट नहीं बनता। याद रखना बिना इनके क्या होता है, कोई भी जो आपका बिल है वो क्या नहीं बन पाता, कोई वो बिल है जो आपका कोई भी आपका क्या नहीं बन पाता, आपका एक्ट नहीं बन पाता। क्या नहीं बन पाता, वो आपका एक्ट नहीं बन पाता। ठीक है, क्या नहीं बन पाता, आपका कोई एक्ट नहीं बन पाता। समझ आ गई वाली बात। आप देखो क्या है, हाँ तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया क्या होते हैं, संवैधानिक हेड होते हैं, समझ लिया हमने। अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे इनका निर्वाचन कैसे होता है। हम क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। हम क्या देखने वाले, हम देखने वाले हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं इनका निर्वाचन का चुनाव कैसे होता है। तो हमने देखा इनका चुनाव कहाँ पे लिखा है, इनका जो चुनाव लिखा है वो कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है कि क्या होगा, इनका निर्वाचन होगा। आर्टिकल 55 में क्या लिखा है, आर्टिकल 55 में लिखा है कि इनका जो निर्वाचन होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी। देखो क्या होगी, देखो जिनका चुनाव होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना वो आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कौन होते हैं, याद रखना जो पार्टिसिपेशन होता है वो कैसा होता है, देखो यहाँ पे जिनका इलेक्शन होता है कैसे होता है, वो आपका इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है, ये होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसे होता है, ये आप याद रखो, इनका जो इलेक्शन होता है कैसे होगा, वो होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसे होता है, इनका इलेक्शन होगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, आप प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, इनका इलेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, इनका इलेक्शन करते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से हम करते हैं इनका इलेक्शन। ठीक है, कैसे करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। कैसे करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इनका करते हैं क्या, हम इनका करते हैं इलेक्शन। सिंगल ट्रांसफर वोट के थ्रू हम क्या करते हैं, इनका इलेक्शन करते हैं। अब कौन कौन से लोग इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप देखो कौन कौन से लोग हैं जिनका पार्टिसिपेशन होता है। पार्टिसिपेट कौन से लोग करते हैं, देखो क्या है। अब हम देखने वाले हैं किनका यहाँ पे होता है आपका पार्टिसिपेशन। देखो किन किन का पार्टिसिपेट, अब देखो हम देखते हैं इनका पार्टिसिपेशन कौन कौन होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। कौन करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब आपके एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, वो चाहे राज्यसभा के हो चाहे लो, अभी हम बताएंगे कौन कौन करते हैं। और करते हैं आपके एमएलए, कौन करते हैं एमएलए मतलब क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यूटीज के भी मेंबर आपके करेक्ट हैं, है ना। तो अब हम आपको बताते हैं कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखो इलेक्शन कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस जो होता है इनका वो कैसे होता है, देखो प्रोसेस जो होगा वो कैसे होगा, देखो हाँ देखो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। याद रखना यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर की बात नहीं की जाती। कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे कौन करते हैं, यहाँ पे जो करते हैं वो करते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। कौन करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे नॉमिनेट मेंबर नहीं, जैसे आपके 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं, कहाँ पे आपके करते राष्ट्रपति, कहाँ पे राज्यसभा में, वो मेंबर यहाँ पे आपके पार्टिसिपेट नहीं करते। आप दूसरा कौन सा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। आप बोलेंगे यहाँ पे काउंसिल के मेंबर कौन क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते जब यहाँ पे राज्यसभा आती, क्योंकि हर स्टेट में आपकी काउंसिल नहीं होती। याद रखना हर स्टेट में क्या है, आपकी काउंसिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि हर स्टेट में क्या है, आपकी काउंसिल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे काउंसिल के मेंबर आपके प्रेजेंट नहीं करते। आप देखो क्या, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज विद लेजिस्लेटिव। जहां पे क्या है, जहां पे आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेटिव है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल जहां पे है, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर, जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर, जो आपका जहां पे इस बार इलेक्शन हो चुका है, मतलब अगली बार जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो वहां पे कौन पार्टिसिपेट कर, वहां पे जम्मू कश्मीर के एमपी भी पार्टिसिपेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर, आपका दिल्ली एंड आपका पुडुचेरी, और कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पुडुचेरी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुडुचेरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तीन है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड आपका हो जाएगा पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे, इलेक्शन में, कहाँ के, राष्ट्रपति के इलेक्शन पे ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में, इलेक्शंस लिखा है आपका कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। प्रोसेस जो लिखा हुआ है सिंगल ट्रांसफर बोर्ड का, वो कहाँ लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 55 में। ये इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता बताना, जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं वो कराता कौन है, जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उनका नाम क्या है, जो आपके इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं वो कौन कराती, वो कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कराती, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन भी कंडक्ट कराती, स्टेट के भी इलेक्शन कंडक्ट कराती, साथ में आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी कंडक्ट कराती। पॉइंट ये है आपके लिए जानना कि मान लो डिस्प्यूट हो गया, जैसे कि मान लो इलेक्शन में हो गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया, मानो क्या हुआ, मान लो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हो गया, आपका डिस्प्यूट हो गया, तो कौन सुलझाएगा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना प्रेसिडेंट का जब आपका इलेक्शन होता है उसमें अगर डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, आपका सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। कौन सुलझाएगा, वो होगा आपका सुप्रीम कोर्ट। कौन हो जाएगा, वो होगा आपका सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी, कौन सुलझाने वाला है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इलेक्शन में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हो रहा है, आपका कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसे सुलझाएगा कौन, वो सुलझाएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी रोल नहीं होता। समझ गए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है इलेक्शन कराता कौन है, इलेक्शन जो कंडक्ट कराते वो कराते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है। बट अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो कौन कराएगा सॉल्व, वो कराएगी आपकी रिजॉल्व, वो कराएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन कराने वाली है, वो कराने वाली है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन कराएगी, वो कराएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है,
समझ आया? ये बता दो एक बार, ये समझ आया? पहले मुझे बता दो। ये समझ आया? बताओ, इतना आप लोग समझ आए? हाँ। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति है तो अनुच्छेद 58 में क्या लिखा? 58 में लिखा क्वालिफिकेशन ऑफ राष्ट्रपति। हमने अभी तक क्या देखा? हमने देख लिया आपका आर्टिकल 55 तक देख लिया, हमने देख लिया इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनना, इलेक्शन हमने देख लिया कैसे होते हैं, सिंगल ट्रांसफर वोट से होते हैं, एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, और कैसे कैसे होता है। तो हम देखते हैं इनकी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है, किसके थ्रू ये बनते हैं आपके इलेक्शन। देखो कौन कौन सी होती है। पहले आपको याद रखना है क्या होता है, इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35 वर्ष। अगर 35 साल के हो, आपकी मिनिमम एज 35 साल, इससे पहले आप क्या नहीं बन सकते हो? आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। चाहे वो गवर्नर की बात हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट की बात हो, चाहे प्रेसिडेंट की बात हो, तीनों एज कितनी होती है? वो 35 वर्ष होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था आपकी लोकसभा राज्यसभा में, वहां हमने ये देखा था लोकसभा वालों के लिए एज कितनी थी। लोकसभा का अगर आपको एमपी बनना है तो 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। राज्यसभा का एमपी बनना है तो आपकी एज जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी? 35 साल। दूसरा क्या है, आप क्या होने चाहिए? आप भारतीय सिटीजन होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि आप भारतीय नागरिक होने के लिए इंडिया में पैदा होने चाहिए। नागरिकता हासिल करने के इंडिया में बहुत सारे तरीके हैं, 5 तरीके होते हैं। अगर आपने उनके थ्रू भी इंडिया के अगर नागरिक बने हो तो भी क्या कर सकते हो? तो भी आप राष्ट्रपति बन सकते हो। तो भी क्या हो सकते हो? तो भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। क्या बन सकते हो? तो भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आप देखो क्या है, तीसरा क्या है, लोकसभा का अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास जो लोकसभा के एमपी बनने की क्वालिटी होती है, मतलब क्या होती है, सदस्य बनने के योग होने चाहिए। मतलब क्या है, आप हो नहीं, ये मतलब नहीं, बट आपके होते आप नहीं हो एमपी। देखो याद रखना, एमपी होता नहीं, बट आपके अंदर ये होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि आप हो, आप लोकसभा के एमपी बनने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपके अंदर एमपी बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। याद रखना, आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एमपी बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, लाभ का पद धारण ना करता हो, मतलब आपने किसी भी तरीके से लाभ का पद हासिल ना किया। मतलब क्या हो, याद रखना आपने क्या, डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या रखना, आपने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद हासिल ना किया। डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, याद रखना है कि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई भी पद आपका हासिल ना किया हो। देखो दूसरा क्या है, स्पष्टीकरण देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राष्ट्रपति हैं, आपके उपराष्ट्रपति हैं, आपके राज्यपाल हैं, आपके मंत्री संघ राज लाभ के पद नहीं बता सकते। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, किसी भी लाभ के पद पे नहीं। क्यों नहीं हो सकते बताओ? बिकॉज आप क्या हो, आप देश के हेड ऑफ स्टेट हो। आप क्या हो, राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति आपके हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो उस पे रहते हैं। और गवर्नर क्या होते हैं? आपके स्टेट के हेड होते हैं, जो राज्य सरकार होती है उनके होते हैं। तो आप अपने पदों पे किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट वाले पद पे नहीं हो सकते, किसी और पद पे आप नहीं हो सकते। तो ये बात कहाँ बोली गई है? ये बात बोली गई है आपके आर्टिकल 58 में। कहाँ बोली गई? ये बात बोली गई है आपके आर्टिकल 58 में। ठीक है, आर्टिकल 58 में क्या बोली गई? ये वाली आपकी बात बोली गई। तो याद रखना, बात कहाँ बोली गई? बात बोली गई है आपके आर्टिकल 54 में। कहाँ बोली गई? बोली गई है आपके आर्टिकल 54 में। ठीक है, देखो क्या हुआ। अब देखो क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं इसके बाद क्या, अब हम देखते हैं कौन कौन सी इसमें। उससे पहले थोड़ा सा आप ये देख लो, पहले बताओ इतना समझ आया जितना मैंने बताया अभी। राष्ट्रपति का हमने देखा है चुनाव कैसा होता है, हमने देखा आर्टिकल 52 में क्या लिखा, आर्टिकल 52 में ये लिखा हुआ है कि आपके एक राष्ट्रपति होंगे। 53 में क्या लिखा, वो क्या होंगे, कार्यकारी जो हेड होंगे वो कौन होंगे, वो आपके राष्ट्रपति होंगे। 54 में क्या लिखा, 54 में लिखा है इलेक्शन, निर्वाचन कैसे होता है वो हमने देख लिया। 55 में क्या लिखा है, आपका लिखा हुआ है कि आपका प्रोसेस क्या होगा। 58 में क्या, 58 में हमने लिख लिया है कि आपकी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 61। क्या आता है, आता है हमारा आर्टिकल 61। इसका मतलब क्या होता है, आप पहले देखो ओथ देख लो। आर्टिकल 60 में क्या आते हैं, आर्टिकल 60 में आते हैं आपकी ओथ। उससे पहले हम देखो आर्टिकल 61 ही लिख लेते हैं, हम यहीं पे देखते हैं उनका क्या देखते हैं। फिर महाभियोग जो लगता है उसका मतलब क्या होता है, देखो क्या है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लगता है, उनपे इम्पीचमेंट लगता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लगता है, उनपे इम्पीचमेंट लगता है। इसका मतलब क्या होता है, इम्पीच का मतलब ये होता है
कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, मतलब क्या होता है, ये कहाँ बात बोली, ये बात बोली गई आपकी इम्पीचमेंट की, कहाँ पे बोली गई, बात बोली गई आपके इम्पीचमेंट की, कहाँ पे बोली गई, बात बोली गई आपके इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। क्या मतलब होता है इसका, महाभियोग। क्या मतलब होता है, ये होता है आपका महाभियोग। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि क्या, कि अगर राष्ट्रपति ने क्या किया, अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया है, वायलेशन किया, क्या किया है इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया है, वायलेशन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्या होगा ये पता नहीं है, ये मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा का ये कहीं पे मेंशन नहीं है। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्या होगा ये किसी भी जगह पे मेंशन नहीं है, बट ये मेंशन है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया तो आप पे लगेगा क्या, इम्पीचमेंट। क्या लगेगा, आप पे लगेगा आपका इम्पीचमेंट। आप देखो इम्पीचमेंट लगता कैसे, इसके लिए आपको क्या, एक बिल पास करना पड़ेगा। क्या होगा, पहले तो आप 14 डेज पहले क्या करेंगे, 14 डेज पहले आप क्या करेंगे, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, 14 डेज पहले आप प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे कि हम आप पे इम्पीचमेंट लाने वाले करेंगे। मतलब क्या है, 14 डेज पहले आप प्रेसिडेंट को नोटिस देंगे कि हम क्या करने वाले, हम आपके लाने वाले हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। आप देखो होता क्या, जो आपका इम्पीचमेंट का बिल होगा या प्रोसेस होगा वो किसी भी हाउस में आ सकता है। वो कहाँ आ सकता है, वो आपका लोकसभा में भी आ सकता है और वो आपका राज्यसभा में भी आ सकता है। दोनों जगह आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और आपका कहाँ पे, राज्यसभा में भी आ सकता है। 50 मेंबर कम से कम होने चाहिए पार्टिसिपेट। तो याद रखना, जो आपका इम्पीचमेंट बिल होता है वो आपका लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा, किसी भी जगह पे वो इंट्रोड्यूस हो सकता है पहले। फिर क्या होता है, फिर इस बिल को पास होना होता है। अगर ये बिल पास हो गया तो क्या होगा, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्या होगा, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बट याद रखना, ये पास जो होता है वो पास होता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। किससे होता है, ये पास होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी के साथ। और स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होने का मतलब क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। मतलब क्या है, 2/3 तो प्रेजेंट होने चाहिए, साथ में उनकी क्या होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल होता है ये बिल को पास करना। क्या होता है, ये बिल पास होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इंडिया में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट नहीं लगा। याद रखना, आज तक क्या हुआ है, इंडिया में किसी भी राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट नहीं लगा है। याद रखना, जो इम्पीचमेंट हमने लिया है महाभियोग, हमने लिया कहाँ से, वो हमने लिया है यूएसए से। हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो याद रखना, जो आपका इम्पीचमेंट होता है वो आपका अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगा। इंडिया में अभी भी कभी भी आपका इम्पीचमेंट किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगा है। समझ आया, इंडिया में जो इम्पीचमेंट है वो आपका किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगा। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद है। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, अब कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। देखो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट, हमने देखा था जो इलेक्शन होते थे पार्टिसिपेट करते। आप देखो, मान लो आप जो बिल आ रहा है, इधर समझो, मैंने बोला ये बिल जो आता है, बिल लोकसभा के लोग लाते हैं, राज्यसभा के लोग लाते हैं। अब देखो क्या होता है, मैंने कहा ये बिल जो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में। इंट्रोड्यूस जो होता है वो कहाँ, दोनों हो सकता है। बट ये भी याद रखना, आपको याद क्या रखना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो आपका इम्पीचमेंट बिल होता है उसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, वो जो पार्टिसिपेशन होता है वो कौन लोग करते हैं, जो आपका इम्पीचमेंट पार्टी, वो याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लोग करते, लोकसभा और आपके राज्यसभा के लोग करते, लोकसभा प्लस राज्यसभा। यहाँ पे ये बात नहीं बोली गई है कि वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं या फिर इलेक्टेड। तो यहाँ पे पूरे लोकसभा के मेंबर होते हैं, पूरे राज्यसभा, पूरे मेंबर, लोकसभा के मेंबर, यहाँ पे लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे आपके राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे देखना, इनके रिमूवल में, इनके इम्पीचमेंट में जो आपकी स्टेट असेंबलीज की बात बोली गई थी हमने, स्टेट असेंबली, जो स्टेट असेंबली के आपके विधायक थे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या होते, जो आपके विधायक थे वो इनके रिमूवल में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इनके इम्पीचमेंट में क्या नहीं करते हैं, वो इनके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, पे क्या नहीं करते, आपके पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या नहीं करते, वो आपके पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट असेंबली के एमपीज, बट रिमूवल में आपके स्टेट असेंबली के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, या आपकी यूथ असेंबली एंड आपके यूटीज के भी जो स्टेट असेंबली, कोई भी यहाँ पे आपका पार्टिसिपेट नहीं करता। तो याद रखना, जो आपका इलेक्शन होता है वहां तो पार्टिसिपेशन होता है किसका,
आपके लोकसभा के मेंबर्स का होता है, वो भी नॉमिनेटेड मेंबर का होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का होता है, साथ में आपके स्टेट असेंबलीज के मेंबर का होता है। बट जो रिमूवल होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ आपके लोकसभा राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी यहाँ पे किसी का भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। याद रखें, किसी का भी क्या होता है, पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये बात समझ आई? पहले बताओ, किसी का भी यहाँ पे क्या नहीं होता, आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, किसी का भी आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये बात आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, किसी का भी क्या नहीं होता, आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी, किसी का भी नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना, किसी का भी यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता। किसी का भी क्या नहीं होता, आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता। पहले देखो एक बार इतना समझ आया? ठीक है, अब बताओ, अब समझ आए? इतनी बात बताओ पहले मुझे। तो अब हम देखेंगे, बताओ जल्दी बताओ। तो मैंने बता दिया वहां इम्पीचमेंट क्या होता है, रिजाइन। आप देखो दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल 56 में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ आर्टिकल 61, वही जो मैंने समझाया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपका क्या लिखा है, जनरली क्या होता है, हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है वही चीज जो मैंने वहाँ पे बता दी थी, वही चीज मैंने आपका यहाँ पे लिख दी है। आर्टिकल क्या होता है, अपराध लगा के हम यहाँ पे कंडीशंस होते हैं। देखो क्या है, हम देखो हाँ पावर्स पर देख ले, कितने साल के लिए होते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, कितने साल के लिए होता है। जो मैंने आपको समझाया था वही पीपीटी में लिखा हुआ, आप एक बार समझ लेना है ना। जो मैंने आपको समझा दिया है वही सेम चीज आपकी पीपीटी में लिखी हुई है। तो देखो प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं, वो 5 साल के। जनरली कितने साल के लिए होते हैं, वो आपके 5 साल के लिए होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। मतलब फिर 5 साल बाद क्या होता है, रिमूवल हो सकता है, या तो वो रिजाइन कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, या तो उन पर इम्पीचमेंट लग सकता है। मैंने आपको बता दिया इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया इम्पीचमेंट का आपका प्रोसेस क्या होता है। और रिजाइन अगर देती हैं तो फिर कोई मतलब, रिजाइन किसको देंगे याद बताना, प्रेसिडेंट जो रिजाइन देते हैं किसको देते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन जो देते हैं वो किसको देते हैं, वो देते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। किस पे को देते हैं, जो रिजाइन देते हैं वो देते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट जो रिजाइन देंगे किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति जो रिजाइन देते हैं वो किसको देते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट को देते हैं। ये बात समझ आई? तो प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देते हैं, वो देते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं, वो देते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। ठीक है, समझ आगे बताओ। हमने देख लिया इम्पीचमेंट क्या होता है, हमने देख लिया कैसे रिमूव होते हैं। ठीक है, ओथ हमने देख लिया। ओथ कहाँ पे मेंशन, यहीं पे हम देख लेते हैं ओथ के बारे में। ओथ जो दी हुई है वो आर्टिकल कहाँ पे दी है, आर्टिकल 60 में दी है। ओथ कहाँ पे दी है, ये दी है आपके आर्टिकल 60 में। कहाँ पे दी है, ये दी है आपके आर्टिकल 60 में। ओथ का मतलब होता है कि शपथ, कौन शेड्यूल में दिया हुआ जल्दी बताना। बाकी सबकी जितनी भी सबकी ओथ है वो कहाँ पे दी हुई है, वो सारी सबकी जितनी भी सबकी ओथ है, प्रधानमंत्री कैग सबकी ओथ कहाँ दी है, सबकी ओथ दी है आपकी शेड्यूल 3 में। बट याद रखना इनकी ओथ हो गई 16 में, प्रेसिडेंट की ओथ, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ यहीं पे लिख समझ लेते हैं, आर्टिकल 69 में है ये आपकी, और आपकी गवर्नर की ओथ। इन सबकी जो ओथ दी हुई है वो कहाँ दी है, सबके लिए आपकी आर्टिकल मेंशन है। कहाँ मेंशन है, आर्टिकल मेंशन है। बाकी सबकी ओथ याद रखना, बाकी सबकी ओथ, बाकी सबकी ओथ कहाँ पे दी है, वो दी है आपकी कहाँ पे, वो दी है आपकी 3rd शेड्यूल में। कहाँ पे दी है, वो दी है 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पे दी है, वो दी है आपकी 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ पे दी है, वो दी है आपके 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ पे दी है, वो दी है आपके 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो याद रखना 3 ही लोग हैं जिनकी सिर्फ एक अलग से आर्टिकल में उनकी ओथ दी है। वो कौन है 3, वो है आपके राष्ट्रपति, वो है आपके वाइस प्रेसिडेंट, वो है आपके गवर्नर, जिनकी ओथ आपकी अलग से दी हुई है आर्टिकल में। बाकी सबकी जो ओथ दी है वो कहाँ पे दी है, वो दी है आपकी 3री अनुसूची में। कहाँ पे दी है, वो दी है आपकी 3री अनुसूची में। कहाँ पे दी है, वो दी है आपकी 3री अनुसूची में। आप देखो अब हम पढ़ते हैं तो इनके बाद पावर के बारे में कि कौन कौन सी पावर होती है राष्ट्रपति के पास। देखो कौन कौन सी पावर होती है, देखो इनके पास जो पावर होती है वो कौन सी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास होती है,
मिलिट्री पावर इनके पास होती है, डिप्लोमेटिक पावर इनके पास होती है, वित्तीय पावर इनके पास होती है, फाइनेंशियल पावर इनके पास होती है। सारी जितनी जो सारी पावर लिखी वो अभी हम देखेंगे नेशनल पावर। पहले समझो ये क्या है, ये सारी पावर्स, ये क्या है आपकी राष्ट्रपति की पावर्स। कौन कौन सी पावर दी है, देखो कार्यपालिका की पावर दी हुई है, सैन्य शक्तियों की पावर दी हुई है, कूटनीतिक शक्तियों की पावर दी हुई है, वित्तीय शक्तियों की पावर दी है, विधायी शक्तियों की पावर दे रखी, न्यायिक शक्तियों की पावर दे रखी, आपातकालीन शक्तियों की पावर दे रखी और आपकी विवेकी शक्तियों की पावर दे रखी। ये क्या है, ये सारी आपकी पावर है। मैंने ये तो आपको बता दिया है। सैन्य पावर क्या होती है मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, बहुत अच्छी देखो क्या होता है। हाँ आप देख लो यहाँ थोड़ा समझ लो। जो आपके हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट। कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। क्यों होते हैं, देखो कि उनके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि क्या करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट रिलीव्स इंपॉर्टेंट पोस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। याद रखना वो कार्यकारी कार्यपालिका के हेड हमने उनको क्यों बोला है, बिकॉज वो क्या जिनके भी जितने भी बड़े बड़े आपके हेड ऑफ होते हैं उनका सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है, चाहे वो क्या होगी, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड हो गए, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन के हेड, सबके हेड कौन होते हैं, सबको मतलब अपॉइंट कौन करते हैं हेड होके, वो अपॉइंट जो करते हैं वो आपके कौन करते हैं, वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो जो कार्यपालिका बोला ना हेड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, हमने क्यों बोला है कि वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो महत्वपूर्ण पद पे नियुक्तियों होते हैं, जैसे कि आपके प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय और दीप न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और आपके क्या होते हैं उच्चतम न्यायालय, ये क्या होते हैं, ये क्या इनका क्या करते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करते हैं, वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, वो जो करते हैं वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, वो जो करते हैं वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा देखो क्या हुआ, राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न आयोगों का गठन होता है, जैसे कि क्या, जैसे कि आपकी वित्तीय, हमने देखा कार्यपालिका के प्रधान क्यों होते हैं, तो पहला तो रीजन ये समझ आ गया कि वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है आपके बाद दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, विभिन्न आयोगों के को हेड करते हैं, मतलब क्या होते हैं अपॉइंट, जैसे कि आपका वित्त, जैसे कि क्या होते हैं वित्त मंत्रालय, जो फिनांस आयोग बनता है, फाइनेंस कमीशन बनता है, उसके आयोग का गठन कौन करता है, वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन करता है आयोग का गठन, वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्तियों भी करते हैं। याद रखना राष्ट्रपति क्या करते हैं, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। क्या होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, वो भी आपके राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा क्या देखो, जैसे आपके संघ लोक आयोग, जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, तो आपको बड़ा बड़ा समझ आया। मैंने पहला क्वेश्चन ये था कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कार्यपालिका के हेड होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, वो ना आपके कार्यपालिका के हेड होते हैं। देखो समझ आया कि मैंने क्या बोला कि वो कार्यपालिका के हेड क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो आपके कार्यपालक प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट वो करते हैं, जैसे कि बहुत सारे जैसे आपके फिनांस में कमीशन हो गया उसके उनको वो गठन करते हैं, जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया उनके चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है, मानवाधिकार चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है, वो कौन करते हैं, वो आपके राष्ट्रपति। ये एग्जाम्पल है, ऐसे तो उन्हें बहुत लोगों का करते हैं, तो याद रखना इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके कार्यपालिका के क्या होते हैं, वो आपके हेड होते हैं। कार्यपालिका के क्या होते हैं, वो आपके हेड होते हैं। दूसरा देखो क्या था, आप देखो मिलिट्री पावर के भी क्या होते हैं, वो आपके हेड होते हैं। आपको पता है जो आपके तीनों कमांडर फोर्स होते हैं उनके हेड कौन होते हैं, वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। याद रखना जो आपके तीनों कमांडर पावर होते हैं उनके हेड कौन होते हैं, वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। देखो क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होते हैं आपके आर्म फोर्स, चाहे वो वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो आपकी तीनों आर्म फोर्स हैं, चाहे वो आपकी एयर आर्म फोर्स हो या फिर आपकी नेवी हो या फिर पैदल चलने वाली हो, थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर आपकी जल सेना हो, तीनों के हेड कौन होते हैं, वो जो होते हैं वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। तीनों के हेड कौन होते हैं, वो जो होते हैं वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। तो याद रखना है तीनों के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, वो आपके राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे, वो आपके राष्ट्रपति होंगे। देखो क्या है,
दैट मीन्स प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ 3 आर्मीज। मैंने आपको पहले बताया वो कौन कौन सी हैं, चाहे वो आपकी सब्जेक्ट टू लॉ, तीनों आर्मी के हेड होते हैं, उन पे जो भी लॉ बनता है वो कौन बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन बनाते राष्ट्रपति। बस हेल्प किससे लेते हैं, हेल्प जो लेते हैं वो आपसे किससे लेते हैं, वो लेते हैं आपकी पार्लियामेंट से। किससे हेल्प लेते हैं, वो जो हेल्प लेते हैं वो किससे लेते हैं, वो लेते हैं आपकी पार्लियामेंट से। किससे हेल्प लेते हैं, वो जो हेल्प लेते हैं वो लेते हैं आपकी पार्लियामेंट से। ठीक है, समझ आया। तो सैन्य में क्या होता है, जो आपके तीनों के कमांडर हेड होते हैं, तीनों आर्मियों के कमांडर हेड कौन होते हैं, वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। समझ आया, कौन होते हैं, वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सब जो भी लॉ बनते हैं वो कौन बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके प्रेसिडेंट है विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की वो हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, किससे हेल्प से बनाते हैं, पार्लियामेंट की वो हेल्प से बनाते हैं। दूसरा देखो क्या हो गया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की और कौन शक्तियां होती है, देखो क्या है, आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी जो पावर होती है वो कहाँ पे लिखी हुई है, अब क्या हमने क्या देखी, इमरजेंसी पावर, ये कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं। अभी हमने कौन सी देख ली, हमने 2 देख ली, कार्यपालिका शक्ति देखी, हमने सैन्य पावर देखी। अब हम क्या देखने वाले, अब हम देखने वाले आपातकालीन शक्ति। किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे आपातकालीन। तो 3 तरह की आपकी इमरजेंसी होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी कौन सी, नेशनल इमरजेंसी, जहां कौन से आर्टिकल में लिखी है, आर्टिकल 356 में लिखी हुई है। कौन से भाग में इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी आती है आपकी भाग 18 में। एक होता है आपका प्रेसिडेंट रूल, कहां पे लिखा है, आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है। एक आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, कहां पे है, ये आर्टिकल 360, कहां पे है, ये आपका आर्टिकल 360 में। कहां पे है, ये आपका आर्टिकल 360 में। जो आपके तीनों तरीके की इमरजेंसी होती है उसमें जो सबसे ज्यादा पावर होती है किसके हाथ में होती है, वो होती है आपकी प्रेसिडेंट के हाथ में। किसके हाथ में होती है, वो होती है आपकी प्रेसिडेंट के हाथ में। देखो जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो लगाते कौन है, वो लगाते हैं आपके प्रेसिडेंट। जो नेशनल इमरजेंसी कौन लगाते हैं, वो लगाते हैं आपके प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बिना पे आपकी कोई भी नेशनल इमरजेंसी नहीं लगती। बट इतना जरूर याद रखना, ये जो इमरजेंसी लगती है नेशनल इमरजेंसी, इसके लिए होता क्या है, इसके लिए होता ये है कि आपको रिटर्न देना पड़ता है। किसको, जो आपकी पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनको राइटिंग में देना पड़ता है राष्ट्रपति को कि आप हमें क्या लगानी, हमें आपकी वहाँ इमरजेंसी लगानी, क्या लगानी है, हमें लगानी इमरजेंसी। तो याद रखना इमरजेंसी कहाँ पे लगाते हैं, ये है लगाते हैं आपके प्रेसिडेंट। कहाँ पे लगाते हैं, लगती कब है, जब स्टेट में वॉर की कंडीशन हो या कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में हमारे लिए खतरे की बात होती है, तो वहाँ पे लगती है नेशनल इमरजेंसी। तो याद रखना नेशनल इमरजेंसी, देखो थोड़ा समझ लेते हैं नेशनल इमरजेंसी में होता क्या है। जो आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है उसमें होता क्या है, लगाते कौन है नेशनल इमरजेंसी, वो लगाते हैं आपके राष्ट्रपति। किससे लेंगे, रिटर्न में लेना पड़ता है, याद रखना। रिटर्न में क्या देना होता है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्ट्री होती है उसे रिटर्न राइटिंग में देना। काउंसिल ऑफ जो मिनिस्ट्री होती है उसको राइटिंग में देना पड़ता है क्या, कि आपको लगाना है इमरजेंसी। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है, क्या होती है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं हमारे, कौन से राइट होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं। देखो क्या, जो आपके मूल अधिकार होते हैं, देखो लिखते नहीं, मूल अधिकार जो होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको ये सस्पेंड कर सकते हैं। याद रखना, जो आपके मूल अधिकार होते हैं प्रेसिडेंट उनको क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, मतलब क्या, सस्पेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये आपके सस्पेंड कर सकते हैं। तो याद रखिए, पावर किसके हाथ में होती है, ये पावर होती है आपके राष्ट्रपति के पास। किसके हाथ में होती है, ये पावर जो होती है वो आपके राष्ट्रपति के पास होती है कि वो क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। आप देखो दूसरा क्या होता है, आर्टिकल 19 जो होता है वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। क्या होता है, आर्टिकल 19 जो होता है वो आपका ऑटोमेटिक सस्पेंड होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। क्या होता है, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग द आपका नेशनल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी होती है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, याद रखना। बाकी आर्टिकल आपका जो कभी नहीं होते, याद रखना, जो ये भी यहीं पे देख लो, जो कभी भी, जो आपके कभी भी सस्पेंड नहीं होते, जो आपके कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं,
वो कौन से आर्टिकल होते? वो आर्टिकल आपके 20 और आपके आर्टिकल 21 होते। कौन से होते? वो आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 होते हैं। वो कभी भी आपके सस्पेंड नहीं होते। तो याद रखिए, पावर किसके हाथ में? ये पावर है आपके प्रेसिडेंट के हाथ में। किसके हाथ में? ये पावर है प्रेसिडेंट के हाथ। अब दूसरा आता है प्रेसिडेंट रूल। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर गवर्नर ने एक रिपोर्ट दी, मतलब क्या होता है, अगर गवर्नर ने एक रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट में ये लिखा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट कोई अच्छा काम, गवर्नेंस में अच्छा काम नहीं कर पा रही है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं मानती, तो क्या होगा? वहां पे लगता है प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, सारी पावर किसके हाथ में? सारी पावर आ जाती है आपके राष्ट्रपति के हाथ में। सारी पावर जो आती है किसके हाथ में आती है? सारी पावर आ जाती है राष्ट्रपति के हाथ में, आ जाती है आपकी राष्ट्रपति के बारे में। सारी पावर किसके हाथ में आती है? वो सारी पावर आ जाती है आपकी राष्ट्रपति के हाथ में। अब लगती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन लगाता है? ये भी लगाते हैं आपके राष्ट्रपति। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है? अगर मान लो आपके देश की कंडीशन खराब हो गई, फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रही, तो हमने क्या लगा दी? हमने लगा दी फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक हमारी इंडिया में अभी तक कोई कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। तो याद रखना, हमारी इंडिया में अभी तक, इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। याद रखना, इंडिया में आपकी कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, नहीं लगी है। तो याद रखना, कभी भी इंडिया में कभी भी आपकी क्या नहीं लगी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। बाकी सारी लगी है, पर कभी भी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगी। समझ आए? पहले बताओ। आप देखो क्या है, आप देखते हैं राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपकी वीटो पावर होती है। देखो, राष्ट्रपति के पास 4 तरीके की वीटो पावर होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति के पास आपके 4 तरीके की वीटो पावर होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एक्सट्रीम वीटो पावर, एक होती है आपकी सस्पेंसिव वीटो पावर, एक होती है आपकी पॉकेट वीटो पावर, और एक होती है आपकी ऑन द स्टेटलेस प्रेसिडेंटल वीटो पावर। देखो, एक बार याद रखना, आपको याद रखनी, ये पॉकेट वीटो क्या होती है याद रखनी। एक बार ज्ञानी सिंह जेल, क्या नाम था प्रेसिडेंट का? प्रेसिडेंट का नाम था ज्ञानी सिंह जेल। प्रेसिडेंट का क्या नाम था? इनका नाम था ज्ञानी सिंह जेल। क्या नाम था प्रेसिडेंट का? इनका नाम था ज्ञानी सिंह जेल। तो ज्ञानी सिंह जेल ने क्या किया? प्रेसिडेंट का नाम था ज्ञानी सिंह जेल। ज्ञानी सिंह जेल ने एक बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। इन्होंने क्या किया? ये पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का, पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का क्या, जिन्होंने प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। क्या क्या? जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। पॉकेट वीटो का क्या किया इन्होंने? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। क्या किया इन्होंने? पॉकेट वीटो का इन्होंने इस्तेमाल किया। आप देखो क्यों किया था। तो अभी तक सिर्फ एक ही बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया। उनका नाम क्या है? वो है आपके ज्ञानी सिंह। याद रखना, ज्ञानी सिंह हैं, ये पहले थे जिन्होंने सिर्फ एक बार क्या किया है? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। क्या क्या? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, ये आपको याद रखना है। और पॉकेट वीटो होता क्या है? पॉकेट वीटो ये होता है कि मान लो, मैंने आपसे पहले बोला था कि कोई भी बिल आपका एक्ट नहीं बनता जब तक आपके प्रेसिडेंट उस पर क्या नहीं करते? सिग्नेचर नहीं करते। मान लो इनके पास बिल गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, बिल आया इनके पास, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि ना तो इन्होंने ये बोला कि बिल वापस भेज दो रिकंसिडरेशन के लिए, ना तो इन्होंने बोला उसमें कुछ चेंज करना। इन्होंने बिल को अपने पॉकेट में रख दिया और उसे बोलते हैं पॉकेट बिल। जब क्या प्रेसिडेंट ना तो साइन करते हैं, ना ही ये बताते हैं इस बिल में प्रॉब्लम क्या है, तो उस बिल को क्या बोलते हैं? उस बिल को बोलते हैं पॉकेट बिल। क्या बोलते हैं? उस बिल को बोलते हैं आपका पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका पॉकेट वीटो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं, आप लोगों को समझा। एक होती पार्डनिंग पावर, हमने देखा था आर्टिकल 72 में क्या लिखा, आर्टिकल 72 में क्षमादान की पावर लिखी। क्या लिखी है? ये लिखी है आपकी क्षमादान की प्रक्रिया। क्या लिखी? क्षमादान। इसमें देखो होता क्या है, गवर्नर के पास भी पावर होती, किसकी? क्षमादान की। इनके पास पावर होती कैसी? देखो बताते क्या है। इसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति के पास मर्सी पावर होती है। याद रखना, राष्ट्रपति के पास क्या होती है? इनके पास मर्सी पावर भी होती है। क्या होती है? इनके पास होती है मर्सी पावर। देखो पावर दोनों में सेम होती है। गवर्नर हम अभी पढ़ेंगे ना, अगली बार तो हम पढ़ेंगे गवर्नर में। तो गवर्नर जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम दोनों का कंपैरिजन करके बता देंगे आपको किसके पास कौन सी पावर होती है। बिकॉज कंपैरिजन ना आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। तो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम कंपैरिजन कर लेंगे। किसके बारे में? हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, फिर गवर्नर के बारे में। देखो होता क्या है, जो मर्सी पावर का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास माफी होती है कि ये क्या कर सकते हैं? फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये आपकी फांसी की सजा को माफ करते हैं। फांसी की सजा को भी
को भी क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। क्या कर, सजा को भी क्या कर सकते हैं, आपका माफ कर सकते हैं। पावर किस कर सकते हैं, बट ये भी आपको याद रखना है, जो पावर होती माफ कर सकते हैं, बट ये रिटर्न में होना। सारी पावर किसके हाथ में होती है, सारी पावर जो होती है वो विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक नहीं चाहेगी तब तक काउंसिल ऑफ, तो कहने को मैंने आपसे पहले बोला क्या होते हैं, वो आपके रियल हेड होते हैं। पार्लियामेंट जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब आपके पीएम के हाथ में। जब तक वो नहीं बोलेगी तब तक आप नहीं कर सकते। बट वैसे हम बोलते हैं जो मर्सी पावर होती है किसके हाथ में होती है, वो होती है आपके राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है। और इनको ही बोलते हैं, ये कौन होते हैं, ये हमारे गार्जियन होते हैं, किसके, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। ये क्या होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अभी तक आप मुझे बताओ प्रेसिडेंट में आपको क्या क्या समझ आ गया। समझ आ गया, एक बार में दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट होते क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे संवैधानिक हेड या हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं। आर्टिकल 52 में क्या लिखा था, आर्टिकल 52 में ये लिखा था कि हमारे प्रेसिडेंट होने चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, कि आप नागरिक होने चाहिए और आपकी एज 35 प्लस होनी चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हो, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हो। दूसरा क्या था, उनका जो इलेक्शन होता है वो 5 साल में एक बार होता है। इलेक्शन जो होता है वो आपका इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज प्लस यूटीज के मेंबर होते हैं, जहाँ पे आपकी स्टेट असेंबली है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी एंड आपका न्यू दिल्ली को। आप जो रिमूवल होता है वो उसको बोलते हैं महाभियोग, जो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, जहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपके ये बिल आता है जिसमें आपको 14 डेज पहले बताना पड़ता है कि हम आपके लिए बिल ला रहे हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट लोग करते हैं वो कौन करते हैं, वो जो करते हैं वो आपके लोकसभा के मेंबर करते हैं और आपके राज्यसभा के मेंबर करते हैं। याद रखना, उसमें आपके स्टेट असेंबलीज के मेंबर या यूटीज के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। समझ आ गया, ये हमने देख लिया बड़ा बड़ा इलेक्शन और उनके रिवॉल्व के बारे में। फिर हम देखा कि उनके पास कौन कौन सी बहुत बड़ी बड़ी पावर होती हैं। तो हमने देखा जो आपकी कार्यकारी पावर होती है, वो कार्यकारी प्रधान होते हैं, वो कौन होते हैं, वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट हो या मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो, वो कौन करते हैं, वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी बॉडीज होती हैं, उनके अपॉइंटमेंट चेयरमैन का कौन करते हैं, वो आपके राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। जो इनका इलेक्शन कराते हैं वो कराते हैं कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं। बट याद रखना, जो रिमूवल होता है, वो जो डिस्प्यूट होता है, वो कौन हेल्ड करते हैं, वो करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आप समझ आ गए इतना। सैन्य पावर मैंने बोला, जो आपके तीनों कमांडर आर्मी फोर्स होती है, उनकी तो तीनों पावर होती है, वो किसके हाथ में होती है, वो होती है आपके प्रेसिडेंट के हाथ में। किसके हाथ में होती है, वो होती है आपके प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। फिर हमने देखा 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। तीनों इमरजेंसी में जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, वो आपके राष्ट्रपति के हाथ में होती है। चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे वो आपके स्टेट असम इमरजेंसी। फिर हमने देखा आर्टिकल 72 में क्या लिखा, आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है कि इनके पास पार्डनिंग पावर होती है। इनके पास ये पावर होती है कि किसी की माफ़ी को भी क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, जिसे हम मर्सी पावर बोलते हैं। याद रखना है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम कल जब पढ़ेंगे गवर्नर को तो हम देखेंगे कि गवर्नर के पास ये मर्सी पावर नहीं होती। अब देखो क्या होता है, जो माफ़ करते हैं, माफ़ किससे करते हैं, वो माफ़ जो करेंगे उनकी किससे हेल्प से करेंगे, वो करेंगे काउंसिल मिनिस्टर की हेल्प से, ठीक है। चलो, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब आपका टाइम शुरू हो चुका है। आप बताएंगे आप कुछ क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आप बताएंगे कुछ क्वेश्चनों के आंसर। देखो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है पहला, देखो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक पद धारण करता है। बताओ कौन जो राष्ट्रपति की मर्जी पे पद धारण करता है, वो आपके राज्यपाल हैं या फिर चुनाव आयोग है या स्पीकर ऑफ लोकसभा प्राइम। तो याद रखना, वो आपके राज्यपाल हैं। जो मैंने बोला बड़े बड़े जो भी होते हैं अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, ये आपके राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो करते कौन है, ये आपके गवर्नर करते हैं। हम पढ़ेंगे अगली क्लास में राज्यपाल के, तो बताएंगे जब तक आपके राज्यपाल चाहेंगे, मतलब जब तक आपके राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये आपके राज्यपाल रहेंगे। याद रखना, जब तक आपके राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही राज्यपाल रहेंगे। याद रखना, जब बस जनरली हम बोलते 5 साल के लिए होते हैं, बट जब तक आपके राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही वो आपके क्या रहेंगे, तब तक ही आप उनके गवर्नर पद पे रहेंगे, ठीक है। अगली क्लास में पढ़ेंगे गवर्नर के बाद, तो देखेंगे। आप देखो कहाँ है, जब संसद का कोई सदस्य नहीं चलता तो राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर सकता है। ये क्या बोला है, ये बात बोली गई है आपकी ऑर्डिनेंस की। याद रखना, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर सकता है। याद रखना, मैंने आपको पहले बताया था ऑर्डिनेंस किस में आता है। जो आपका ऑर्डिनेंस है वो आता है आपका आर्टिकल
123 में, किस में आता है वो आपका आर्टिकल 123 में। ऑर्डिनेंस का मतलब होता क्या है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब आपकी संसद क्या हो, जब संसद आपकी चल ना रही, जब संसद आपकी क्या सेशन में ना हो, क्या हो संसद क्या हो, संसद आपकी सेशन में ना हो। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल है उसे पास करना है तो क्या करना पड़ेगा? पास जो करना है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू बिल को ले आएंगे। क्या ले आएंगे? ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट उस बिल को ले आएंगे। जब बिल आएगा तो क्या होता है, एक टाइम मिलता है, विद इन 6 मंथ में क्या होता है, उस बिल को पास करना पड़ता है लोकसभा से और राज्यसभा से। अगर वो बिल पास नहीं हुआ लोकसभा राज्यसभा से तो बिल आपका बिल ही रहेगा, वो कभी भी आपका एक्ट नहीं बन पाता। याद रखना क्या होगा, क्या करना पड़ता है? विद इन 6 मंथ क्या होगा, जारी होने के 6 महीने, 6 सप्ताह ने 6 महीने। हाँ, संसद की क्या होता है, संसद की आपकी क्या 6 महीने की बैठक के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने उस बिल को पास करना। साथ में 6 वीक और मिलते हैं, याद रखना 6 महीने और 6 वीक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। जो आपका ऑर्डिनेंस आता है उसमें जो लोकसभा आपका मान लो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लेके आ गई, पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, ऑर्डिनेंस आया, जब आपके दोबारा सेशन होगा तो क्या होता है, विद इन 6 मंथ में क्या होता है, 6 मंथ में मिलते हैं आपको कि वो बिल जो ऑर्डिनेंस आया था उसको लोकसभा से पास करो और उसको राज्यसभा से पास करो। फिर आपको 6 वीक और एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या 6 महीने और प्लस 6 वीक्स और आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आपने इस टाइम में अगर इस टाइम पे आपने उस बिल ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया तो जो ऑर्डिनेंस था वो वहीं का वहीं क्या हो जाएगा, आपका रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो ऑर्डिनेंस है आपका उसी जगह पे क्या हो जाएगा, वो आपका रद्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी जो है वो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी एकदम से सही हो जाएगा। अगले पे आओ, अगला क्वेश्चन क्या है देखो। हाँ देखो क्या है कि संशोधन विधेयक द्वारा संवैधानिक संशोधनों पे राष्ट्रपति की सहमत क्या कर दी, बिल अनिवार्य कर दी गई थी। क्या होगा कि एक बिल आया जिसमें ये बोला गया, क्वेश्चन के थ्रू समझ, एक बिल आया उसमें ये बोला गया कि आप हम इंदिरा गांधी मैडम जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी मैडम जी ने बोला कि अगर पहले क्या था, अगर लोकसभा के पास राज्यसभा ने बिल पास करके प्रेसिडेंट को भेजा तो प्रेसिडेंट बाध्य होंगे उस बिल पे क्या काम, मतलब प्रेसिडेंट क्या होंगे, प्रेसिडेंट को उस बिल पे साइन करना ही होगा। क्या होगा, प्रेसिडेंट को उस बिल पे साइन करना होगा। ये किसने बोला था, ये बोला इंदिरा गांधी मैडम के टाइम पे। ये था कौन सा एक्ट, ये था आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगला आओ देखो क्या है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान में हो। बताना जरा, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान पे, वो जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, बीबी श्री कृष्ण या फिर राधा। बताना जैसे कौन से राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कैसे हो गई थी, वो अपने कार्यकाल में ही थे और क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के टाइम पे ही हो गई थी। कैसे हो गई थी, वो अपने कार्यकाल के टाइम पे ही थे, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या देखो, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र शुरू होने पर संसद को कौन, मैंने बोला चाहे बजट का सेशन हो या फिर आपके इलेक्शन के बाद का सेशन हो, कौन करेगा संबोधित, वो करेंगे आपके राष्ट्रपति। कौन करेंगे, वो करेंगे आपके राष्ट्रपति। तो याद रखना, कोई भी सेशन हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, इलेक्शन के बाद वाला हो, चाहे वो आपके वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। याद रखना कौन करते हैं, समझ आया कौन करते हो, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या देखो, धन विधेयक के बारे में क्या सच है, उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुसूची में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए करेक्ट। याद रखना, जो आपका मनी बिल होता है, कौन सा होता है, एक आपका मनी बिल होता है, ये मैंने समझाया था आपको उस दिन जब पार्लियामेंट पढ़ा रही थी। जब का मनी बिल होता है वो आर्टिकल कब में आता है, वो आर्टिकल 1110 में आता है। मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 1110 में आता है। मनी बिल का क्या होता है सीन, मनी बिल मैंने बोला था, मनी किसके हाथ में होती है, वो होती है आपके लोकसभा के हाथ में।
मनी किसके हाथ में होगी? जो आपका हमने इलेक्टर के भेजा होगा उनके हाथ में होगी ना। तो मनी मतलब होता है लोगों के हाथ की में, तो वो कौन होता है? वो लोकसभा होता है। तो मनी बिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले। याद रखना, इंट्रोड्यूस सबसे पहले होता कहाँ है? वो होता है आपका लोकसभा में। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले, इंट्रोड्यूस होने से पहले, इंट्रोड्यूस होने से पहले प्रेसिडेंट के पास इंट्रोड्यूस होता है। प्रेसिडेंट के पास, बिना प्रेसिडेंट से क्या होती है? सहमत जो लेनी होती है। प्रेसिडेंट से क्या होती है? सहमत आपकी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर होती है। याद रख, प्रेसिडेंट की क्या होती है? सहमत आपकी क्या होती है? रिक्वायर होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, समझ आया? आंसर क्या हो जाएगा? जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख है? मैंने पूछा नेशनल जो आपकी इमरजेंसी लगती है वो कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल कौन सा है? वो आपका आर्टिकल 352 में आपकी क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। 56 में क्या है? ये है आपका प्रेसिडेंट रूल। और ये क्या है? ये है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये क्या है? ये है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है? ये आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन देखो बड़ा है और क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्वेश्चन क्या है? क्या है? इलेक्टेड एंड नंबर ऑफ, कौन सा मैंने बोला है, कौन सा नंबर आपका गलत। अब बड़ा क्वेश्चन अगले पे आते हैं। देखो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आपको बताना है जो राष्ट्रपति है उसे बनने के लिए कौन कौन सी आपकी योग्यताएं होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने का योग्य होना चाहिए, सभी भारतीय नागरिक होना चाहिए, केवल ए एंड बी। बताओ जरा योग्यताएं कौन कौन सी हैं? कौन सी योग्यताएं होंगी? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? बताओ जरा कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये तो करेक्ट है। वह राज्यसभा नहीं लोकसभा की, क्या लोकसभा के सदस्य के रूप में, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड गलत हो जाएगा। भारतीय नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल ए एंड सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका केवल ए एंड सी करेक्ट है। देखो क्या बोला हमने, क्या पढ़ा था? आर्टिकल 58 में लिखा था क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो राष्ट्रपति है उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? वो आपके लोकसभा के मेंबर बनने की उनकी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लोकसभा के मेंबर बनने की उनकी क्या होनी चाहिए? आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा? वो कौन सा है? आर्टिकल 76 में। कहाँ पे लिखा? वो लिखा आर्टिकल 76 में लिखा है कि आपका क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये देखो इन्होंने बोला है कौन सा आर्टिकल है जो आपका मैच नहीं कर रहा। देखो क्या है? क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या फिर आपके कम करने की राष्ट्रीय शक्ति में कौन से मेल में नहीं खाता है? बताओ कौन सा मेल वो आपका नहीं खाता है? देखो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन आपका अलग है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है वो होगा ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका गलत है। इम्पीचमेंट कहाँ है? राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट कहाँ होता है? राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है आपका राष्ट्रपति का, वो कहाँ होता है? वो होता है आपका आर्टिकल 61 में। कहाँ होता है? वो होता है आपका आर्टिकल 61 में। क्या होता है? वो आपका इम्पीचमेंट होता है। कहाँ होता है? आर्टिकल 1 में क्या होता है? वो आपका, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो आर्टिकल 52 बोलता है कि क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 52 ये बोलता है कि भारत का क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का आप एक राष्ट्रपति होगा। तो क्या होंगे? भारत के आपके एक राष्ट्रपति। इसमें देखो क्या लिखा, राष्ट्रपति किस किस लिखित सलाह पे आपातकाल की, मैंने बोला था जो आपका इमरजेंसी लगती है उसमें क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी आपको लिखित सलाह देनी होती है। लिखित सलाह देंगे तो ही जाके क्या होगा? तो ही जाके वो लगाएंगे आपका। तो याद रखना वो कौन सा मिनिस्टर कौन होती है? वो होती है केंद्रीय कैबिनेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो याद रखना कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनकी क्या होती है? उनकी लिखित परमिशन चाहिए होती। क्या होती है? उनकी आपको लिखित परमिशन देनी होती है। अगर आपने लिखित परमिशन नहीं दी तो आपकी इमरजेंसी नहीं लगी। तो याद रखना लिखित परमिशन देनी पड़ती है अगर आपको इमरजेंसी लगानी। तो क्या देनी पड़ती है? आपको लिखित परमिशन आपको देनी होती है। अगले क्वेश्चन पे आओ। भारत के निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने थे? उनका नाम क्या था? वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम था उनका? नीलम संजीव रेड्डी नाम था, जो आपके निर्विरोध चुने हुए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आ जाओ। राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंधित उससे जुड़े मामले में? बताओ कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, बताना इसका आंसर क्या है।
अत्यधिक कहाँ पे आता है, जो ऑर्डिनेंस की बात करते हैं वो हम कहाँ पे करते हैं, वो हम करते हैं आपकी आर्टिकल 1, 2, 3 में। कहाँ पे करते हैं, वो करते हैं हम आर्टिकल 1, 2, 3 में हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस की। किसकी बात करते हैं, ऑर्डिनेंस की बात हम कहाँ करते हैं, वो हम करते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 में। कहाँ पे करते हैं, वो हम करते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 में। ठीक है, तो हमने तो पढ़ लिया आज प्रेसिडेंट, बहुत अच्छे से पढ़ा ना, अच्छे से बताओ एक बार, चलो बता दो अगर किसी को कोई डाउट है, वरना हम क्या करते हैं, देखो हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ली, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और हमने प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। बस आपका काम देखो क्या होता है, आपका काम है कि आपको क्या करना है, घर पे जाके इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। देखो हम कितना भी अच्छा पढ़ाते हैं, जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो रिवीजन एक की होती है जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको रिवाइज चीज़ों को करते रहना है ना। रिवाइज करोगे तो ही आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो क्या करना है, रिवीजन मस्ट है, आपको क्या करना है, रिवाइज चीज़ों को करते रहना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आप लोगों से फिर मेरी क्लास आगे मुलाकात होगी, और इसमें हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, कि गवर्नर क्या होते हैं, कैसे होता है उनका अपॉइंटमेंट, कौन करता है और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे जब मेरी क्लास होगी, तो उसमें हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।